हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्टली CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। एक दो टॉपिक्स के जो अपने रह रहे थे वो हम अभी देखने वाले हैं। हालांकि वो टॉपिक्स तो छोटे ही हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बनते हैं उनसे एग्ज़ाम में। तो जो टॉपिक अपने बचे हुए हैं वो हैं वेरिएशनल मेथड, WKB, स्कैटरिंग, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो वेरिएशनल मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CSIR नेट के हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने बाकी टॉपिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स के नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर से देख लेना, आपको अच्छी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2012 में आया था और ये है अपना वेरिएशनल मेथड से। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वेरिएशनल मेथड का यहाँ पे हमें यूज करना है। नहीं गिवन होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी हम देखेंगे अदर क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, ए वेरिएशनल कैलकुलेशन इज डन विद द नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल वेव फंक्शन की बात आती है वेरिएशनल मेथड में, ठीक है। साई एक्स हमें गिवन है, ये ट्रायल वेव फंक्शन है फॉर 1D पोटेंशियल वेल। 1D पोटेंशियल वेल जो पोटेंशियल है वो ऐसे डिफाइन है कि -a से लेके a में पोटेंशियल की वैल्यू है 0 और -a से लेफ्ट साइड में या +a से राइट साइड में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है। 1D पोटेंशियल वेल ऐसे ही डिफाइन होता है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू बी। अब 1D पोटेंशियल वेल जब हम पढ़ते हैं ना तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक केस पढ़ते हैं और उसमें जो वेव फंक्शन हमारे आते हैं वो साइन कोसाइन की फॉर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है। तो एक ट्रायल वेव फंक्शन उन्होंने लिया है कि इस वेव फंक्शन के लिए अगर 1D पोटेंशियल वेल होता है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्ट फॉर्म अगर आपको गिवन होती तो आप वैसे ही बता सकते थे क्योंकि आपको पता था आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है हैमिल्टनियन की, या फिर एनर्जी हम बोलें, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हैमिल्टनियन हम कैसे लिखेंगे, T+V, तो -h² 2m डेल स्क्वायर प्लस v जो हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे v जो हमें गिवन है वो किस रेंज में गिवन है, -a to a की रेंज में गिवन है। इसका मतलब क्या है कि x लाई करता है अगर -a to a में तो v की वैल्यू क्या है, 0। और अगर x लाई करता है लेस देन है -a से और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है a से, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर लेस देन है -a से और ग्रेटर देन है a से तो v की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पोटेंशियल गिवन है कि -a से a में v की वैल्यू क्या है, 0, अदरवाइज क्या है, इन्फिनिटी। 1D पोटेंशियल वैल्यू ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वेव फंक्शन क्या होता है, 0। श्रोडिंजर इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं, साई की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे साई की वैल्यू 0, तो सिर्फ यहाँ पे साई आपको गिवन है। जो ये नॉन जीरो वेव फंक्शन आपको गिवन है वो किस रीजन में गिवन है, -a to a के रीजन में। हालांकि ये सेटिस्फाई करता है ऑल बाउंड्री कंडीशन पे, लेकिन जब v को इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो साई अपना किस रेंज में हो गया, इस रेंज में हो गया। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो कौन सा फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का, साई h साई डिवाइडेड बाई साई ऑफ साई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एक तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। ये वेव फंक्शन जो आपको गिवन है ना, ट्रायल वेव फंक्शन, वो ग्राउंड स्टेट के लिए ही गिवन होगा, ठीक है। तो साई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो या तो आप कैट ब्रा की फॉर्म में लिखो या फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखो। -a to a की लिमिट आपको गिवन है तो हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, -a to a √15 अपॉन 4a⁵5। इसका क्योंकि स्क्वायर होगा, 2 बार साई वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, एक बार साई स्टार और एक बार साई। अब रियल वेव फंक्शन है तो साई स्टार किसके इक्वल होगा, साई के ही इक्वल होगा। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है अपनी, बाहर आ जाएगी। साई क्या है, a² - x²। इसमें भी ये वैल्यू अपनी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगी। तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, -h² अपॉन 2m। और v की वैल्यू क्या है, इस रीजन में 0 है, तो ये तो हमें लिखना नहीं,
तो H क्या हो गया अपना हैमिल्टनियन, सिर्फ ये है, ठीक है। तो H की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, डेल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की फॉर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर लिखेंगे। साई की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए टू ए, ये टर्म आपको लेके चलनी है। हालांकि ये जो वेव फंक्शन आपको गिवन है ना, वो गिवन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। मत लो अभी, अगर क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा है ना कि नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन है अपना, तो हमें नहीं लेनी नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये बाहर आ गया 15 अपॉन 4 a रेज टू पावर 5, और इसको आप सोल्व करोगे, 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, एक बार डेरिवेटिव लोगे -2x और दोबारा लोगे तो -2, तो -2 भी अपना बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ए टू ए क्या बचेगा इन साइड में, ये बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। और ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए जो ऐसे लिमिट होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट हम सोल्व कर लेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स एच क्रॉस स्क्वायर 15 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a रेज टू पावर 5, ये है कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन है अपना 0 to a, इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट हम पुट कर देंगे 0 to a। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या वैल्यू आती है, a पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब, 0 करेंगे तो a क्यूब माइनस 0, a पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a क्यूब, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2a क्यूब बाई 3, 15 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a रेज टू पावर 5, तो ये कैंसिल होगा तो a रेज टू पावर 2 बचेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक मिस्टेक हमने यहाँ पे करी है, जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये 5 रेज टू पावर a रेज टू पावर 5/2 था, तो हमने 5 लिख दिया। स्क्वायर रूट 15 का हमने क्या लिख दिया, 15, लेकिन 4 का स्क्वायर यहाँ पे हमने नहीं किया, तो 16 लिखेंगे हम यहाँ पे, और 16 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 8 आएगा, तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है। 5 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m a स्क्वायर, तो ऑप्शन से आप मैच कर लेना, जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2012 में आया था, और वेरिएशनल मेथड में मोस्टली क्वेश्चन में आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएशनल मेथड से, हायर स्टेट की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो ग्राउंड स्टेट से ही बनते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि व्हाट वुड बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हैमिल्टनियन, हैमिल्टनियन आपको गिवन है, इफ वेरिएशनल प्रिंसिपल इज यूज्ड, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वेरिएशनल मेथड का यूज करना है, ठीक है, टू एस्टिमेट इट विद द ट्रायल वेव फंक्शन, और ट्रायल वेव फंक्शन का नाम आ गया, मतलब हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल का ही यूज करना है। तो ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है a e रेज टू पावर माइनस b एक्स स्क्वायर, जहाँ पे b क्या है, वेरिएशनल पैरामीटर है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेरिएशनल प्रिंसिपल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने देखा कि हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, साई ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही हमें लगाना है, साई की वैल्यू हमें गिवन है, एच हमें गिवन है, और ये फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इतना कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बहुत ही लेंदी जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम यूज करते हैं, और ट्रिक क्या है, कई बार ये ट्रिक फेल भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि जो अपनी एनर्जी, हम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं वेरिएशनल मेथड से, उसकी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल आती है ई, जो एग्जैक्ट होती है। जिस भी पोटेंशियल के लिए हमें गिवन है उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होगी, मतलब जो मोस्टली अपने यूज होते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, 1D पोटेंशियल वेल हो गया, ड्रैग डेल्टा हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, इनकी एनर्जी आपको पता है ग्राउंड स्टेट की क्या होती है।
तो ई ग्राउंड स्टेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी, या फिर यहाँ पे लिख दो आप ई वेरिएशनल प्रिंसिपल से जो हम निकालते हैं ना, वो ग्रेटर देन इक्वल होगी ई एग्जैक्ट के, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की हो चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हो। तो कब होगी ग्रेटर देन इक्वल? इक्वल कब होगी? ई वेरिएशनल जो है वो इक्वल होगी ई एग्जैक्ट के। कब? जब जो साइड ट्रायल वेव फंक्शन का हम यूज करते हैं वेरिएशनल मेथड में, वो किसके इक्वल होगा? साई एग्जैक्ट के इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगी। अदरवाइज क्या होगी? वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है, ये तो काइनेटिक टर्म है, ये पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है वो किस टाइप का दिख रहा है? डार्क डेल्टा फॉर्म का। और अगर आप इसको कंपेयर करो, डार्क डेल्टा में हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या था? माइनस वी नोट डेल्टा एक्स। और इसके लिए जब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, साई जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट के ई रेज टू पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट के होता होगा शायद, यहाँ पे भी पता नहीं के होता है, इस टाइप की फॉर्म होती है, मतलब कुछ कांस्टेंट होता है यहाँ पे भी। और एनर्जी जो हम फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है? माइनस एम वी नोट स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अगर ट्रायल वेव फंक्शन आप देखो तो ये डिफरेंट फॉर्म आपको दिख रही है, मोड ऑफ एक्स टाइप की फॉर्म नहीं दिख रही। तो अगर ये फॉर्म आपको नहीं दिख रही एग्जैक्ट वाली, तो हमारी जो एनर्जी होगी इस केस में वेरिएशनल में, वो क्या होगी? ग्रेटर होगी, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो। ठीक है, अब ई एग्जैक्ट हमें पता है ये वैल्यू है, और इससे ग्रेटर अगर आप देखोगे तो ग्रेटर में क्या होगा? साइन तो क्योंकि नेगेटिव ही आएगा डार्क डेल्टा पोटेंशियल के लिए, ध्यान रखना ये तो अगर आप ग्रेटर देखते हो इससे, तो ये वाली टर्म अगर आप सोल्व करोगे, ये तो इक्वल है, और यहाँ पे ये वाली टर्म भी अगर आप देखते हो तो ये क्या आती है? 2/पाई है। तो इसको आप सोल्व करोगे 2.314 है। तो ये जो वैल्यू है वो भी अपनी नेगेटिव में जो स्मॉल होगी ना, वही अपनी क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव ही होगी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अपना क्या है? डार्क डेल्टा फॉर्म का है, और नेगेटिव में गिवन है तो वैल्यू नेगेटिव ही होगी एनर्जी की। अभी हम क्या करेंगे? जो अपना मेथड है उससे हम सोल्व करके देखते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो ट्रायल वेव फंक्शन हमें गिवन होता है ना, वो इसी फॉर्म का गिवन होता है। तो अगर इस फॉर्म का आपको ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है ना, साई एक्स अगर आपको गिवन है ए ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी टर्म हम निकालेंगे, जो एनर्जी अपनी आती है वो क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि H अपना T और V में डिवाइड है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा साई एच साई, और वो लिखेंगे तो, और पोटेंशियल एनर्जी का। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है उसकी वैल्यू क्या होती है? h क्रॉस स्क्वायर B/2m। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी टर्म जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? माइनस h क्रॉस स्क्वायर (2m) d²/dx²। और वेव फंक्शन ही क्योंकि चेंज होता है, अगर वेव फंक्शन हमें ये गिवन है तो वो हर एक के लिए सेम ही आएगी, आगे का पार्ट चाहे कुछ भी हो वो हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इस वेव फंक्शन के लिए जब ये फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है h क्रॉस स्क्वायर B/2m। ठीक है, तो अगर ये आप ध्यान रखोगे, ज़्यादा दिक्कत अपने को काइनेटिक एनर्जी पार्ट को सोल्व करने में ही आती है, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो अगर ये ध्यान रखते हो तो काम जल्दी से हो जाएगा। तो अभी मेथड से देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है? एनर्जी फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन हमें गिवन है, कुछ भी लिमिट नहीं गिवन है, मतलब ऑल स्पेस में है। ठीक है, तो ऑल स्पेस इंटीग्रल हम लेंगे। साई स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? a कॉन्स्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेव फंक्शन क्या है? रियल है, तो सेम ही आएगा। h की वैल्यू पुट करेंगे माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m d²/dx²। इनटू में क्या आ जाएगा? a बाहर आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग करके लिखते हैं दोनों टर्म को। ठीक है, प्लस माइनस साइन है तो माइनस ले लेंगे, अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। ऑल स्पेस इंटीग्रल a² भी बाहर आएगा, e रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डेल्टा x e रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर।
इंटू में dx। डिवाइड में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर बाहर आएगा, ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx, ये वैल्यू आएगी। इंटीग्रल जो है अपना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही है, होल स्पेस मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब दोनों टर्म को हम सेपरेट सोल्व करेंगे, तो इसके नीचे भी है ये टर्म और इसके नीचे भी ये टर्म है, तो इसको अगर आप देखोगे ना तो ये हमारी बनेगी काइनेटिक एनर्जी टर्म, जिसकी वैल्यू ये आने वाली है जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो हम देख लेंगे एक बार, जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों से। ठीक है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ गया। दो बार डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा, माइनस 2bx आएगा। फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन हम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इसका हम करते हैं तो यही वैल्यू आती है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2bx, इसका क्या होगा, स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो दो बार डेरिवेटिव करने पे ये टर्म हमें मिलेगी। ठीक है, और एक बार ये टर्म अपनी है ही ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये टर्म हमें मिल रही है दो बार डेरिवेटिव करने से। ये कांस्टेंट टर्म जो थी वो हम बाहर ले आए। इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और डिवाइड में है अपना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx। शुरू में यही वाला पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो हम बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे दो बार हम इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो माइनस 2b बाहर आएगा। इंटीग्रेशन है अपना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो वेव फंक्शन है वो क्या है, इवन वेव फंक्शन है, ये भी इवन है, एक्स स्क्वायर के साथ में है, और यहाँ पे सिर्फ यही फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है अपना। और इवन फंक्शन के लिए ये लिमिट अपनी चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी में, तो क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी क्या आएगा, और यहाँ से भी 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ही आएगा इंटीग्रल, और ये भी अपना इवन ही है, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 और इधर से। ठीक है, तो हम इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी में। ओके, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा अपना, क्योंकि वो नीचे से कैंसिल हुआ है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो माइनस 2b हमने कॉमन लिया है, और ये एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कंप्लीटली बाहर है, तो हम कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे। ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx, इसकी डिवाइड में भी यही टर्म है सेम, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस साइन है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर dx, और नीचे क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2bx स्क्वायर इंटू में dx। तो एक इंटीग्रल का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो इंटीग्रल अपना 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी पावर यहाँ पे होएगी उसका क्या होगा, n+1/2 गामा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू में जो भी कांस्टेंट होगा अल्फा जैसे है, अल्फा रेज टू पावर क्या होगा, n+1/2। तो ये फॉर्मूला अपना होता है, और इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ रहा है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अगर अलग अलग करके हम लिखते हैं तो माइनस में क्या है, 2b है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4b स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो है ही, 4b स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या आएगा, गामा किसका आएगा, 3/2 का। तो 3/2 गामा को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू गामा 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 तो आएगा ही, अल्फा क्या है यहाँ पे 2b है, माइनस साइन को छोड़ के, तो 2b रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 3/2। और इसके डिवाइड में अपना क्या है, इसके डिवाइड में क्या आएगा, x रेज टू पावर 0 है तो गामा 1/2, तो गामा 1/2 की यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और 2 इंटू में 2b रेज टू पावर कितना होगा 1/2, तो 2 से 2b कैंसिल हो जाएगा और 2b भी कैंसिल होगा पावर, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, सिर्फ 2b अपना बचेगा। तो b कैंसिल होगा, ये एक पावर यहाँ पे बचेगी, 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे अपना 2 बचता है और इस 2 से भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचता है यहाँ पे b बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना, माइनस 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 प्लस हो गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन m, माइनस साइन है यहाँ पे, h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद b रेज टू पावर 1 सिर्फ बचा है अपॉन 2m। तो इनको जब आप सोल्व करोगे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आएगा, h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन, और यही बड़ी है तो h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन 2m। तो हमने वही बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है उसकी ये वैल्यू आती है। अब अगर आपको डायरेक्टली पता होती ये वैल्यू तो इतना सोल्व नहीं करना पड़ता, तो सिर्फ हमें ये सोल्व करना है। अभी ऐसा नहीं कि इतना आ गया बस हो गया काम, ये वाली टर्म हमें सोल्व करनी है। तो अल्फ़ा अपना भार है, तो ये वाली टर्म हम सोल्व कर लेते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है अपनी वो। माइनस साइन है, अल्फ़ा भार है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स कोई ऐसे डिफ्रेंशिएशन वगैरह तो है नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है, डी एक्स। और नीचे क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो ये वैल्यू है अपनी। अब डेल्टा एक्स जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और अगर वो विद इन द लिमिट है तो फंक्शन में हम क्या पुट कर देंगे, एक्स रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 0 हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो वैल्यू हमें हमारे पास बचती है ऊपर माइनस अल्फ़ा, और नीचे क्या आएगा, इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी होगा, और ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये वाली टर्म आती है स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 तो था ही, 2 इंटू में क्या आएगा, 2b रेज टू पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2b रेज टू पावर 1/2 है वो अपना ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा 2b रेज टू पावर 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, 2b रेज टू पावर 1/2 है डिवाइडेड बाई पाई होल रेज टू पावर 1/2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म आती है। तो टोटल एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो थी अपनी क्या थी, h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन 2m, प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या है, माइनस अल्फ़ा 2b अपॉन पाई रेज टू पावर कितना है 1/2। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन से आप मैच करते हो तो b की फॉर्म में आपको नहीं गिवन है, ठीक है। तो जो b है यहाँ पे वो क्या है, वेरिएशनल पैरामीटर है। तो जो भी वेरिएशनल पैरामीटर है ना उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो एनर्जी है वो अपनी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कब होगी, जब मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर डेल ई बाई डेल बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी जो भी वेरिएशनल पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मैक्सिमा और मिनिमा हम तभी फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मिनिमम हमें दिखाना है, तो मिनिमम के लिए ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और b की वैल्यू हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब डेरिवेटिव करेंगे b के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस अल्फ़ा 1/2 पावर आगे आएगी 2 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। b की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट b, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हम लेके आते हैं, तो h क्रॉस स्क्वायर तो है ही, m अल्फ़ा इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड में आएगी
तो 2 नीचे आएगा, पाई ऊपर आएगा, रेज टू पावर 1/2 किसके इक्वल है, 1/√b के इक्वल है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो h क्रॉस स्क्वायर का h क्रॉस रेज टू पावर 4 m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1/b। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अपनी रेसिप्रोकल ले लेंगे, m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई पाई h क्रॉस रेज टू पावर 4। ठीक है, या फिर 1/√b की ही वैल्यू हम निकालें, इसका स्क्वायर रूट b की वैल्यू अगर हम निकालें, क्योंकि हमें इसमें पुट करनी है, एक तो b की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो m अल्फ़ा स्क्वायर रूट 2m अल्फ़ा अपॉन स्क्वायर रूट पाई h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें निकालनी थी, क्योंकि इसमें पुट करनी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एनर्जी जो आएगी वो अपनी क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी, मिनिमम एनर्जी आएगी। क्या वैल्यू आएगी, h क्रॉस स्क्वायर b की वैल्यू हम पुट करते हैं 2m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई h क्रॉस रेज टू पावर 4 डिवाइड में क्या है 2m। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से एक पावर कैंसिल हुई, h क्रॉस स्क्वायर से h क्रॉस रेज टू पावर 2 आ गया। ठीक है, माइनस अल्फ़ा 2b, तो 2 अपॉन पाई इसका पावर 1/2 तो है ही, b रेज टू पावर 1/2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2m अल्फ़ा अपॉन स्क्वायर रूट पाई h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब स्क्वायर रूट पाई इंटू पाई करेंगे, और ये भी स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन पाई आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब इधर से सोल्व करोगे तो m अल्फ़ा स्क्वायर है, नीचे क्या है h क्रॉस स्क्वायर इंटू में पाई। ठीक है, और यहाँ से क्या है माइनस 2m अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर। तो जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है, माइनस m अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो हमने वैसे भी देखा कि अगर एग्जैक्ट फॉर्म से मैच नहीं कर रही है एनर्जी, तो एनर्जी क्या आएगी, एग्जैक्ट से ज़्यादा आएगी, तो भी यही ऑप्शन अपना करेक्ट मिल रहा था। कई बार क्या होता है कि और भी एनर्जी आपको ज़्यादा मिल सकती हैं, तो उस केस में आपको सोल ही करना पड़ेगा। तो सोल जब आप करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी टर्म भी अगर कम से कम याद है, तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी टर्म तो देखो एक ही स्टेप में निकल रही है अपनी, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर जब बी की वेरिएशनल जो भी पैरामीटर आपको गिवन है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्योंकि मिनिमम एनर्जी होती है, और मिनिमा जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा वेरिएशनल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। वहाँ से वेरिएशनल पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे, और एनर्जी में जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलती है। वेरिएशनल मेथड जो होता है ना, उसमें एनर्जी फाइंड आउट करने का यही तरीका है। फॉर्मूला हम लगाएंगे साई एच साई डिवाइडेड बाई साई साई। सोल्व करते हैं, वेरिएशनल पैरामीटर की टर्म्स में हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस में आपको वेरिएशनल पैरामीटर की टर्म्स में नहीं पूछी होगी, तो हमें क्या करना है, वेरिएशनल पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो वेरिएशनल पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें निकालनी है, तो एनर्जी को मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम दिखाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। वहाँ से b की वैल्यू जो भी वेरिएशनल पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी, या फिर हम बोल लें ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2013 में आया था। द बाउंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हैमिल्टनियन विद एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, नेमली हैमिल्टनियन आपको गिवन है, और ये हैमिल्टनियन आप देख रहे हो जो अभी क्वेश्चन हमने सोल्व किया उसी के सिमिलर है। यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल विद द ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन भी सेम है, हैमिल्टनियन भी सेम है, और वही ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया वही क्वेश्चन है ये। तो जो ऑप्शन सी है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तो हमने सोल्व किया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में ट्रिक बताई थी ना कि एनर्जी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए ई एग्जैक्ट से, अगर वेव फंक्शन ई एग्जैक्ट के इक्वल नहीं है तो, सिमिलर नहीं है
तो यहाँ पे वो ट्रिक की काम नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी अगर आप देखोगे ना तो सारी ही ई एग्जैक्ट से बड़ी है, तो आपको सोल्व करके ही निकालना पड़ेगा। तो काम क्या आ सकता है कि अगर आपको इस वेव फंक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है हैमिल्टनियन की, क्योंकि ये तो सेम ही होता है, चेंज क्या होती है, ये वाली टर्म चेंज होती है, पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन होता है, काइनेटिक एनर्जी टर्म तो सेम ही होती है। तो अगर इस वाले फंक्शन वेव फंक्शन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी टर्म अगर याद रखते हो, और वो क्या होती है h⁻² b/2m, तो कम से कम आपको ये तो सोल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये सोल्व करोगे। और उसके बाद क्या करना है, एनर्जी जो अपनी आएगी वो किस टर्म में आएगी, जो वेरिएशनल पैरामीटर है आपका b, उस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको b की फॉर्म में गिवन नहीं होगी, तो हम कैसे चेक करेंगे कि जो एनर्जी हमारे पास आई है वो ग्राउंड स्टेट की है, वो मिनिमम एनर्जी है। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है जो भी ये एनर्जी हमारी आई है उसका विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशनल पैरामीटर, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। मिनिमा हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये जो b वैल्यू होगी उसके कोरस्पॉन्ड जो भी एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर हम बोले मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2014 में आया था। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ द अट्रैक्टिव डार्क डेल्टा पोटेंशियल ही हमें गिवन है -b∆x, जहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है। कैलकुलेटेड विद वेरिएशनल ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, इस रेंज में तो हमें गिवन है, और अदरवाइज क्या है, 0 है। तो उसके लिए हमें क्या बताना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है। तो मेथड तो अपना वही रहेगा कि एनर्जी हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ψ/ψ, क्योंकि वेव फंक्शन जो है क्वेश्चन में कहीं भी आपको नॉर्मलाइज नहीं गिवन है, तो हमें ये वाली टर्म लेके चलनी है। तो लिमिट जो है वो -a to a ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो वेव फंक्शन क्या है, 0। तो -a to a, a कॉन्स्टेंट है तो a² बाहर आ जाएगा, cos π/x/a, x/2a। काइनेटिक एनर्जी टर्म हम पुट करेंगे तो उसमें कॉन्स्टेंट जो होता है वो अपना बाहर आएगा -h²/2m, और यहाँ पे क्या आएगा, d²/dx²। तो आप h को ध्यान रखो, ये तो सिर्फ हमें पोटेंशियल गिवन है, h क्या होता है, t+v। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगी cos π/x/2a इंटू में dx। ठीक है, डिवाइड में कौन सी टर्म आएगी, ψ, v को हम सेपरेट करके लिखेंगे, तो डिवाइड में हमारा क्या आएगा, -a to a² तो बाहर आएगा, cos² π/x/2a इंटू में क्या आएगा, dx। ठीक है, प्लस साइन, अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही ले लेते हैं, b -a to a जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, cos² π/x/2a इंटू में क्या आएगा, Δx इंटू dx। डिवाइड में यही टर्म अपनी आएगी, a² -a to a cos² π/x/2a इंटू में dx। तो ये वाली टर्म को सोल्व करना इजी है, a² से a² कैंसिल होगा। डेल्टा कहाँ पे गिवन है आपको, डार्क डेल्टा पोटेंशियल एट x = 0। तो फंक्शन लिमिट जो है वो इनसाइड द डार्क डेल्टा पोटेंशियल जो है वो विद इन द लिमिट्स है। तो fx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, fx = 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये ऊपर वाला इंटीग्रल है वो अपना क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली टर्म आप सोल्व करो तो हमें इसका क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करेंगे साइन आएगा, कोस का माइनस साइन होता है π/x/2a। ठीक है, दोबारा हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या होगा, कोस π/2a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बार डेरिवेटिव करने पे फंक्शन तो कोस ही आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और कॉन्स्टेंट जो π/2a है उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन हम बाहर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म जो है वो भी हम बाहर ले लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे तो π²/4a² होगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है वो तो सेम ही है दोनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos²
अपॉन 2a dx। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल होगा और ये इंटीग्रल सेम ही है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म हमें क्या मिल रही है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर मिल रही है। यहाँ पे ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है तो क्या आएगा, -b अपॉन, अब ये इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है वो आपको क्या गिवन है, इवन फंक्शन गिवन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स 0 to a। तो 2 टाइम्स 0 to a को हम सोल्व करेंगे इसको, तो कोस स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2 पाई x अपॉन 2a डिवाइडेड बाई 2 आएगा इंटू में dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन ही सिर्फ मैं सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, तो x1 का क्या हो जाएगा x, और कोस का क्या होगा, साइन होगा, तो प्लस साइन पाई x अपॉन a डिवाइडेड में क्या आएगा, पाई अपॉन a आएगा, ठीक है। लिमिट हम पुट कर देंगे 0 to a। तो लिमिट पुट करते हो x की जगह पे a, तो वैल्यू क्या आएगी, a -0। तो यहाँ पे आएगा a -0 प्लस साइन की जगह पे अगर हम पुट करेंगे, साइन में x की जगह पे a पुट करते हैं तो a से a कैंसिल होगा, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से a मिल रहा है। तो ये वाला जो इंटीग्रल था अपना वो क्या बन गया, -b/a बन गया, ठीक है। तो एनर्जी की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ऑप्शन से अगर आप मैच करो तो a के टर्म्स में नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो a है ना वो अपना क्या है, वेरिएशनल पैरामीटर है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी को हम कैसे चेक करेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, डेल E अपॉन डेल A हम लेंगे, किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो अगर डेरिवेटिव हम 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m, तो जब कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर का 1 अपॉन a स्क्वायर का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -2 जो है पावर आगे आएगी, 1 अपॉन a रेज टू पावर 3, माइनस b तो कांस्टेंट है, a रेज टू पावर -1 है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस पावर आगे आएगी -1, और a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे 1/a बचेगा, ये अपना क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे -2 है तो अगर हम इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो ये +2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, इक्वल लिख देती हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a हम इस साइड लेके जाएंगे और b यहाँ पे आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4mb। तो जो a की वैल्यू अगर आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी में पुट करते हो यहाँ पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, जो अपना बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप पुट करके जब सोल्व करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वेरिएशनल मेथड से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है CSIR नेट में जो पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और लगभग 2 वीडियोज़ में अपने वेरिएशनल प्रिंसिपल के जो भी क्वेश्चन CSIR नेट में बने हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।